अच्छा, कुछ लोग दावा करते हैं कि भगत सिंह जो हैं वो भी आर्य समाज को फॉलो करते थे। क्या आपका मानना है इस पे? आपको क्या मतलब मनीष जी, दावा नहीं है, ये तो सच्चाई है। चाहिए? सच्चाई ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया को कोई भी व्यक्ति डिनाई कर नहीं सकता। जो इतिहास में लिखा जा चुका हो, मैं और आप जाकर के इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सरदार भगत सिंह एक नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वो अपने आप में, मतलब मैं समझता हूँ कि वो आज भी कोई नौजवान उनके देशभक्ति के जज्बे को देखता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उनकी फोटो आज भी एकदम से किसी व्यक्ति को चेहरे के ऊपर वो तेज लाने के लिए पर्याप्त है। देखना ये पड़ेगा कि वो आखिर आया कहाँ से वो तेज, और वो आया कहाँ से। भगत सिंह के अंदर ये भावना पैदा हुई कैसे? एक नौजवान था, नौजवान के अंदर बड़ी इच्छाएं होती हैं, जीवन को जीने की इच्छाएं हैं, जीवन के सारे सुख भोगने की इच्छाएं हैं। आखिर वो कौन सा कारण था कि वो सब कुछ छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए मरने तक के लिए फांसी पे टंग रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं फांसी पे जा रहा हूं, वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है। माफ़ी मांग सकते थे, अंग्रेज सरकार माफ़ी दे सकती थी। अब सोचने की बात तो यहाँ पर आएगी ही कि आखिर वो भावना आई कहाँ से। और ये भावना केवल भगत सिंह में नहीं आई, ये भावना उनके पूज्य पिताजी में आई, सरदार किशन सिंह में। सरदार किशन सिंह में वो भावना कहाँ से पैदा हुई? वो ही उनके पिता पूज्य सरदार अर्जुन सिंह से। सरदार अर्जुन सिंह ने ऋषि ध्यान के दर्शन किए थे। सरदार अर्जुन सिंह जी ने जब ऋषि ध्यान के दर्शन किए, एक वकील साहब के मुंशी थे सरदार अर्जुन सिंह, उन्हीं के कारण से स्वामी जी का जब मिलन हुआ, स्वामी ध्यान का कद था 6 फुट 9 इंच। एक्चुअली तो 6 फुट 9 इंच के व्यक्तित्व को देखते ही सामान्य व्यक्ति एकदम से प्रभावित हो जाए, तो उसके तेज ओज और उसके मुख से निकले शब्दों का तो जो प्रभाव था वो स्पष्ट दिखता था। सरदार अर्जुन सिंह ने देखते ही उनका जीवन बदल गया। फिर उन्होंने कहा, भाई मैं अब केवल और केवल ऋषिदान के पथ का ही अनुगामी बनूंगा। उन्होंने यज्ञोपवीत ग्रहण किया, घर में यज्ञ करने की परंपरा शुरू करी। अपने बच्चों को सिख स्कूल में ना पढ़ा करके डीएवी स्कूल में और आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ाया। अपने बच्चों मतलब उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह। जब भगत सिंह पैदा हुए, उनका नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप कल्पना कीजिए, क्या सिख परिवार में यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं? नहीं होते। भगत सिंह जी का हुआ। भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भगत सिंह को और जगत सिंह, उनके भाई भी थे जगत सिंह, मैं भगत सिंह और जगत सिंह को देश के ऊपर वक्फ करता हूं। वक्फा मतलब दान करता हूं। तो उनकी माता ने एक बार पत्र लिखा, भगत सिंह तुम्हारे लिए लड़की देखिए, देखने आ जाओ उसको। तो भगत सिंह ने उत्तर दिया था, वो पत्र आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप अभी ढूंढेंगे तो। भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य माता जी, क्या आपको याद नहीं कि जब मेरे दादाजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया था, उस समय अपने कंधे पे बैठा करके बोला था कि मैं भगत सिंह और जगत सिंह को देश पर वक्फ करता हूं। तो अब तो मैं देश का हो चुका, अब मैं विवाह करने की स्थिति में नहीं हूं। छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। भगत सिंह जी की भतीजी थी सिंधु, वीरेंद्र सिंधु। उनकी एक पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। बहुत, मैं समझता हूँ हिस्ट्री का एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट है, पढ़ना चाहिए देशभक्तों को, आज के नौजवानों को देखना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। उस पुस्तक में वो लिखती हैं कि घर में जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक भोजन नहीं होता था। पिताजी जब तक संध्या नहीं करते थे शाम के समय, तब तक अगला कोई काम नहीं होता था। और घर पे आर्य समाज का प्रभाव इतना गजब का था कि केवल आर्य समाज का प्रचार करना ही पूरे परिवार का धर्म बन गया था। उनकी भतीजी पूरे परिवार की एक व्यक्ति को लिख रही हैं। तो अब ये तो एक हिस्सा रहा। अब थोड़ा सा दूसरे हिस्से पे चलते हैं, जहां तक भगत सिंह जी की बात है। व्यक्ति जब देशभक्ति की राह में क्रांतिकारी कामों में निकल पड़ता है, तब वो कहीं पर भी जाता है तो उसको कहीं ना कहीं छुपने का स्थान वो चाहिए होता है, जहां कोई अपना तो जिसको दिखे। आप भगत सिंह जी का इतिहास पढ़िए। भगत सिंह पढ़े कहां पर? डीएवी कॉलेज में। भगत सिंह पढ़े कहां पर? नेशनल कॉलेज लाहौर, जो लाला लाजपत राय जी ने बनाया था। डीएवी कॉलेज सब जानते हैं, आर्य समाज का कॉलेज है। भगत सिंह जी को पढ़ा कौन रहा है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा जो निकले जयचंद्र विद्यालंकार, वहाँ से पढ़े हुए वो भगत सिंह के प्राध्यापक हैं, जो उनके अंदर देशभक्ति की भावना को तेजी से भर रहे हैं। दूसरे गुरु उनको कौन? लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज के अपने आप में उस समय के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे। उसके बाद जब भगत सिंह
हत्या करते हैं, वो गोली चलाते हैं, छुपने कहाँ जाते हैं? डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में। भागते हैं, कानपुर आते हैं, तो कानपुर में छुपने कहाँ जाते हैं? आर्य समाज कानपुर में, डीएवी कॉलेज कानपुर में। यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, जब वो हैट वाला फोटो आप देखते हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो हैट वाला फोटो कलकत्ता के समय का ही है, जब बदल लिया था वेश और केश काट करके। तो जब वो कलकत्ता जाते हैं तो छुपते किनके घर में? सेठ छज्जू राम के घर पर, जो आर्य समाजी सेठ थे, जो हरियाणा से कलकत्ता गए थे। फिर अगला छुपने का स्थान कहाँ होता है? आर्य समाज कलकत्ता आज भी है, मौजूद है आर्य समाज कलकत्ता, वहाँ उनका कक्ष भी है जहाँ पर वो छुपे रहे वहाँ पर। जब दिल्ली आते हैं तो रहने का स्थान उनका कहाँ पर है? आर्य समाज नया बांस। आप इस पूरे सिनेरियो को, केवल एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, व्यक्ति वहीं रहता है जहाँ उसको अपना तो दिखता है, जहाँ उसको लगता है कि कोई समस्या आएगी तो मुझे अपना सुरक्षा देने वाला कोई ना कोई विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पर है। इस पूरे सेटअप में जो उनके साथी हैं, सुखदेव उनके साथी हैं जो उनके साथ फांसी चढ़ रहे हैं, राजगुरु उनके साथी हैं जो उनके साथ फांसी चढ़ रहे हैं, जब उनके जीवन को पढ़ते हैं और उनके जीवन की आपसी चर्चाओं को पढ़ते हैं तो सारा कुछ केवल आर्य समाज के और डीएवी कॉलेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उनकी जो लाहौर हाई कोर्ट में जब उनका जो मुकदमा चला, मुकदमे में जो उनका वर्डिक्ट आया फांसी देने का, उस पूरे के पूरे जो केस स्टडी को मैंने पूरा किया। उस पूरी केस स्टडी में जो एक नाम बार बार आ रहा है उनके मित्र के रूप में, वो कहाँ छुपा, सामान कहाँ रखा, सामान कहाँ से लिया, पैसे किससे ले, पैसे कहाँ छुपाए, तुम्हारे कपड़े कहाँ थे, उसका नाम 3 ही है, गुरुकुल, आर्य समाज, डीएवी। गुरुकुल, आर्य समाज, डीएवी। इसको क्या कहेंगे?